कहते हैं जब एक पत्रकार की कलम थमती है तो बहुत कुछ थम जाता है। देश के जाने माने पत्रकार रवीश तिवारी और इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख का आज निधन हो गया। उनकी मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शोक जताया। रवीश तिवारी काफी लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और आज उनके अचानक से निधन की खबर ने पूरे मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बता दें अभी हाल ही में एक और वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का भी निधन हुआ था, लेकिन अब रवीश तिवारी को मीडिया ने खो दिया या ये कहे कि देश ने खो दिया। उनकी पत्रकारिता, उनकी लिखने की वाणी को देश ने खो दिया। रवीश तिवारी को व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले उनके खास लोग रवीश तिवारी को आज याद कर रहे हैं। नवोदय टीवी से बात करते हुए रवीश तिवारी के साथी और स्कूल के दोस्त ने उनके अनुभव को साझा किया। डॉक्टर स्वामी प्रकाश पांडे, IRAS वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक आगरा ने नवोदय टीवी से बात की और इस खास मौके पर उन्होंने रवीश तिवारी के बारे में हमसे उनके व्यक्तित्व पर बात की। आप भी सुनिए। रवीश तिवारी के निधन की खबर पाकर के मन बहुत दुखी और क्षुब्ध है। रवीश तिवारी मेरे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय बस्ती में 1991 से 1998 तक पढ़े थे। हम लोग एक साथ एक हॉस्टल में रहते थे। रवीश तिवारी की शुरू से इच्छा थी राजनीतिक क्षेत्र में जाने की या पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने की। नवोदय विद्यालय बस्ती के बाद उन्होंने IIT मुंबई ज्वाइन किया और वहां से उन्होंने बीटेक की उपाधि प्राप्त की। उसके पश्चात उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से रोड्स की स्कॉलरशिप मिली और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से PhD करने का ऑफर मिला। रवीश तिवारी ने सोशल पॉलिसी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से PhD की और उसके बाद इंडिया आकर के इंडियन एक्सप्रेस में असिस्टेंट करस्पॉन्डेंट के रूप में ज्वाइन किए। वर्तमान में वो असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्य कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को कवर करते थे। रवीश तिवारी बहुत ही हंसमुख दिल के इंसान थे, सहज दिल के इंसान थे। जब कभी भी मेरा दिल्ली जाना होता था, हमेशा उनसे मुलाकात होती थी, वो जरूर समय निकालते थे। रवीश तिवारी ने अपने स्कूल की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से की थी। उन्होंने 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से की। रवीश तिवारी ने सन 1991 से लेकर 1998 तक नवोदय स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की और इसके बाद रवीश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने पहुंच गए। मास कम्युनिकेशन करने के बाद इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे जैसे कई प्रतिष्ठानों में उन्होंने शीर्ष पदों पर सेवा दी और अभी रवीश तिवारी इंडियन एक्सप्रेस पे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक विंग के ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। रवीश तिवारी के निधन से पूरे पत्रकारिता में शोक है और इंडिया के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट के जरिए उन्हें शोक जाहिर किया है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि नियति ने रवीश तिवारी को बहुत जल्द छीन लिया। मीडिया जगत में उनके निधन से एक शानदार करियर और प्रतिभा का अंत हो गया। मुझे उनकी रिपोर्ट पढ़ने में आनंद आता था और मैं समय समय पर उनसे बात भी करता था। वे गहरी समझ रखने वाले विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके परिजनों, दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना। इसके साथ ही दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और लिखा कि रवीश तिवारी के निधन पर उन्हें बहुत दुख है। वे उनके परिवार, दोस्तों, न्यूज रूम के सहयोगियों के प्रति उन्हें गहरी संवेदना जाहिर करते हैं। इसके साथ ही रवीश तिवारी को करीब से जानने वाले लोगों ने ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए शोक व्यक्त किया। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि रवीश तिवारी का करियर कैसा रहा। रवीश तिवारी नवोदय परिवार बस्ती का एक अद्भुत हिस्सा बताए जाते हैं। रवीश तिवारी के बारे में कहा जाता है कि नवोदय विद्यालय बस्ती से 1996 वर्ष के प्रदेश में प्रथम स्थान था। IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे और कई मीडिया संस्थानों के साथ काम किया, सेवा दी और अपना अनुभव साझा किया। वर्तमान में इंडियन एक्सप्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक विंग के ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और पिछले 1 वर्ष से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन आज देश ने एक बेहद बड़े पत्रकार को खो दिया, जिनकी कलम की ताकत ये बताती थी कि देश में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने
आज शोक व्यक्त किया है। उनके चाहने वालों ने वीडियो संदेश जारी किया है और देश ने चौथे स्तंभ से जुड़े एक बड़े पत्रकार का खो दिया है।